नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है टाइप्स ऑफ हेडलाइंस इन न्यूज़पेपर्स। जी हाँ, समाचार पत्रों में कितनी प्रकार की हेडलाइन होती हैं और इनको कैसे लिखा जाता है। हेडलाइन की क्या इंपॉर्टेंस रहती है एक न्यूज़पेपर में। डियर स्टूडेंट्स, अब जब भी समाचार पत्र पढ़ते हैं तो जो खबरें होती हैं उनका शीर्षक यानी हेडलाइन जो है उन खबरों को पढ़ने के लिए आपको एक तरह से आकर्षित करता है। अगर कैची हेडलाइंस हैं, अगर हेडलाइन बड़ी क्रिएटिव तरीके से लिखी गई है तो आप उस समाचार को पढ़ते हैं और उसके बाद इंट्रो भी अच्छा है तो आप उस समाचार को पूरा पढ़ते जाते हैं। तो हेडलाइन जो है वो बड़ी आकर्षक होनी चाहिए और हेडलाइन ही है जो समाचार को पढ़ने के लिए पाठक को आकर्षित करती हैं और एक समाचार पत्र को अलग पहचान दिलाती है। हेडलाइंस की अगर हम बात करें तो प्रमुख तौर पर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दो तरह की हेडलाइन है। स्ट्रक्चरल मतलब उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उनकी बनावट किस तरह की है, उनको कितना स्पेस कैसे दिया गया है। देन फंक्शनल का मतलब जो कंटेंट वाइज कितने प्रकार की हेडलाइन होती है। तो दो अलग अलग तरीके से इनको हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्ट्रक्चरल हेडलाइन है, यानी संगठनात्मक रूप से मतलब वो कैसी बनी हुई है, संरचना जो उसकी है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। फ्लश लेफ्ट, ये जो हमने दिखाया है ये ऊपर हेडलाइन का स्ट्रक्चर हमने बनाया है और नीचे जो जहाँ पे ए लिखा हुआ इन बॉक्सेस में ये कॉलम है। तो ये न्यूज़पेपर के कॉलम है, इनके जरिए हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो फ्लश लेफ्ट में क्या होता है, जैसे ऊपर हमने जो हेडलाइन दिया है ब्लू कलर में जो व्हाइट एक्स लिखा है दैट इज हेडलाइन। तो फ्लश लेफ्ट हेडलाइन का मतलब ये होता है, आप समाचार पत्र में देखते हैं अक्सर कि कई हेडलाइन ऐसी होती हैं जो लेफ्ट से शुरू होती हैं और राइट तक। जरूरी नहीं कि दोनों लाइनें एक ही जगह खत्म हो, लेकिन उनकी शुरुआत लेफ्ट से होगी। तो जो लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ हेडलाइन शुरू होती हैं और राइट तक जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों लाइनें राइट में बराबर खत्म हो, तो इसको बोलते हैं फ्लश लेफ्ट। इस तरह की हेडलाइन भी अक्सर आप न्यूज़पेपर में देखते हैं। देन फ्लश राइट, इसका एकदम अपोजिट है फ्लश राइट, यानी जब जो हेडलाइन है वो राइट से शुरू होती है। उर्दू के अखबारों में इस तरह की हेडलाइन अब ज्यादा देखने को मिलती हैं आपको। फ्लश राइट, राइट से शुरू होती हैं, लेफ्ट तक जाती हैं, दूसरी बार फिर वो दूसरी जो लाइन होती है वो भी राइट से शुरू होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि लेफ्ट में वो एक ही जगह खत्म हो, वो पहले भी खत्म होती है। तो इसको बोलते हैं फ्लश राइट। देन स्क्वायर, स्क्वायर हेडलाइन का मतलब ये होता है जो दो लाइन की जो हेडलाइन होती है, इसकी जोन सी हेडलाइन जहां से शुरू हुई है, यानी दोनों तरफ दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों जो है वो इक्वली वहां से शुरू होती हैं और उसी इक्वली जो है जहाँ पे दोनों एक ही जगह खत्म होती हैं और एक स्क्वायर की तरह, एक रेक्टेंगल की तरह ये बन जाता है, इसको स्क्वायर हेडलाइन बोलते हैं। इस तरह की बनावट की हेडलाइन भी आपको समाचार पत्र में पढ़ने को मिलती है। देन क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे आप देखते हैं दो कॉलम नीचे बने हुए हैं, इनके बीच में गटर है, यानी कॉलम के बीच का जो खाली स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस होता है, वो गटर होता है। तो अगर ये सिंगल कॉलम होती तो सिंगल कॉलम तक ही हेडलाइन होती, लेकिन क्योंकि इसने उस गटर को क्रॉस किया है और ये दो कॉलम की हेडलाइन है तो इसको क्रॉस लाइन हेडलाइन बोलते हैं। ये तीन कॉलम की भी हो सकती है, ये चार कॉलम की भी हो सकती है। तो तीन या चार कॉलम की जो हेडलाइन होती है और जो उन कॉलम के बीच का जो स्पेस है उसको क्रॉस करके जाती है, तो इसको क्रॉस लाइन हेडिंग बोला जाता है बनावट के आधार पे। देन बैनर, बैनर जो हेडलाइन होती है, बैनर हेडलाइन का मतलब होता है जो समाचार पत्र के फ्रंट पेज पर, इसमें हमने समाचार पत्र के 7 कॉलम बनाए हैं, 6 कॉलम हो सकते हैं, 8 कॉलम हो सकते हैं। वो अलग अलग स्टाइल शीट के हिसाब से, एडिटोरियल पॉलिसी के हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ कॉलम्स पेज पे होते हैं अलग अलग समाचार पत्र के। यहाँ पे हमने उदाहरण के लिए 7 कॉलम लिए हैं। तो किसी भी समाचार पत्र का जो फ्रंट पेज होता है उस पे जो उस दिन की सबसे बड़ी खबर जो होती है, लीड स्टोरी जो होती है, कई बार ऐसा होता है कि अगर बहुत प्रमुख खबर है, बहुत बड़ी लीड स्टोरी है, तो उसको सारे कॉलम को कवर करते हुए, उसके उसमें 6 कॉलम है, 7 कॉलम है, सारे कॉलम को कवर करते हुए जो एक पूरे पेज की हेडलाइन, यानी पहले कॉलम से और लास्ट के कॉलम तक, यहाँ पे 7 कॉलम है, पहले कॉलम से हेडलाइन शुरू हो रही है, लास्ट के कॉलम पे खत्म हो रही है, तो इसको बैनर हेडलाइन बोला जाता है। और बहुत प्रमुख जो समाचार होते हैं, बड़े जो समाचार होते हैं, उस सिचुएशन में बैनर हेडलाइन दी जाती है। यानी फ्रंट पेज ऑफ ए न्यूज़पेपर, हेडलाइन स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट कॉलम टू लास्ट कॉलम, वहां तक जाए तो इसको बैनर हेडलाइन बोला जाता है। देन वेस्ट लाइन हेडिंग जो है, ये बनावट के आधार पर आप देख रहे हैं, वेस्ट लाइन इसको एक तरह से इसलिए कहा गया, सिलेंड्रिकल भी इसको कहा जाता है। यानी आप देखते हैं जैसे इंसान की जो कमर एक तरह से होती है, उसकी तरह ये है कि बीच में से कम स्पेस, ऊपर ऊपर का स्पेस बराबर है, बीच में अक्षर थोड़े कम है, वर्ड्स कम है, देन नीचे जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो एक वेस्ट की तरह आपको दिख रहा है, तो इसको वेस्ट लाइन हेडिंग भी कहा जाता है। देन पिरामिड हेडलाइन, ये पिरामिड हेडलाइन आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि जो
एक तरह से जो पिरामिड होता है या स्तूप होता है उस तरह से हेडलाइन है। सबसे ऊपर पहली लाइन में कम शब्द हैं, उससे अगली लाइन जो उसमें ज्यादा शब्द हैं, और नीचे की लाइन जो बेस लाइन है, थर्ड लाइन जो हेडिंग का है, उसमें से ज्यादा शब्द है, तो एक स्तूप बना दिखाई देता है, तो इसको बोलते हैं पिरामिड हेडलाइन। देन हम बात करते हैं इन्वर्टेड पिरामिड हेडलाइन की। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इन्वर्टेड पिरामिड हेडलाइन का, इसमें आप देख रहे हैं कि विलोम स्तूपी जैसे एक न्यूज का स्ट्रक्चर होता है, आप इन्वर्टेड पिरामिड न्यूज स्ट्रक्चर स्टाइल जो आपने देखा है उसमें है, इसका बिल्कुल अपोजिट है जो पिरामिड स्टाइल का है। यानी ऊपर की जो लाइन होती है उसमें ज्यादा शब्द रहते हैं, फिर कम रहते हैं, फिर उससे कम रहते हैं, जो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो इन्वर्टेड पिरामिड की तरह बनता है। तो बहुत सी हेडलाइन इस तरीके से भी लिखी जाती हैं। देन हैंगिंग इंडेंट, यानी ये हेडलाइन जो है आपको झूलती हुई नजर आती है कि ये झूल रही है। इसमें आप देखेंगे पहली हेडलाइन है, उसके बाद जो नीचे वाली जो लाइन है हेडलाइन की, बीच वाली उसमें कम शब्द होते हैं, फिर उससे नीचे वाली में कम शब्द होते हैं, और ये ऐसा लगता है जैसे लटक रही है, एक तरह से ये झूल रही है। इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट हेडलाइन। देन स्टेप लाइन, इसमें आप देख रहे हैं कि स्टेप की तरह, जैसे जो सीढ़ी नुमा होते हैं, सीढ़ी नुमा शीर्षक इसको बोलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट से हेडलाइन शुरू हो रहा है, और उसके बाद जो खत्म हो रहा है राइट में, वो एक लाइन पहले खत्म हो रही है, सेकंड लाइन उससे थोड़ा आगे जा रही है, थर्ड लाइन उससे थोड़ा आगे जा रही है। इससे आप देख रहे हैं एक तरह से सीढ़ी नुमा, आप जैसे सीढ़ी नुमा खेती होती है उसमें भी ऐसी चीजें होती हैं, तो सीढ़ी नुमा ये हेडलाइन होता है स्ट्रक्चर के हिसाब से, इसको बोलते हैं स्टेप लाइन हेडिंग। देन ओवरलाइन और फ्लैग, जैसे आप देख रहे हैं ये 5 कॉलम की खबर है, उसके बाद हेडलाइन लगा हुआ है, और हेडलाइन के ऊपर जो हरी पट्टी है जिसमें हमने छोटे छोटे एक्स लिखे हुए हैं। तो कई बार क्या होता है हेडलाइन के ऊपर भी एक छोटी सी लाइन दे दी जाती है, छोटे फॉन्ट इसका होता है हेडलाइन के कंपैरिजन में। अगर हेडलाइन का हो सकता है 35-40 का फॉन्ट है, तो इसका हो सकता है 14 या 16 का फॉन्ट होता है, और हेडलाइन के ऊपर ही लिखा होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें लिखी होती है, तो इसको फ्लैग भी बोलते हैं, तो इसको ओवरलाइन भी कहा जाता है, और शीर्षक का एक तरह से हिस्सा होता है। देन स्काईलाइन हेडिंग, स्काईलाइन शीर्षक जो होता है वो बहुत कम आपको देखने को मिलता है। जब कोई बहुत बड़ी घटना होती है जो कभी हुई नहीं, जो कई दशकों में कोई घटना होती है, कोई बहुत बड़ा जो हो सकता है, कोई बम विस्फोट हो सकता है, कोई आतंकी हमला हो सकता है, किसी बहुत बड़े पर्सन या एमिनेंट पर्सन, जो रिनाउंड जो लोग होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, इसी तरह मुंबई जो अटैक हुआ 26/11 का। इस तरह की जब बहुत बड़े मामले होते हैं, उस वक्त क्या होता है, जो न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पे मास्ट हेड होता है, उसकी जो नेम प्लेट एक तरह से कहते हैं, वो होती है, जैसे दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया जो लिखा होता है नाम बड़ा सा, उसके भी ऊपर हेडलाइन चली जाती है, उसके मास्ट हेड के ऊपर, तो इसको बोलते हैं स्काई लाइन हेडिंग। इसमें हमने दिखाया भी है आपको कि कैंपस न्यूज सपोज करो आपके न्यूज़पेपर का नाम है, तो उसके ऊपर ये जो एक्स मैंने ब्लैक पट्टी में लिखा है ये हेडलाइन है, तो इसको स्काई लाइन हेडिंग बोलते हैं, जो न्यूज़पेपर का जो मास्ट हेड है वो उससे भी ऊपर चली जाती है। देन फंक्शनल हेडलाइन, अब तक हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चरल हेडलाइन, यानी जो स्ट्रक्चर का मतलब जो हेडलाइन का ढांचा होता है, यानी किस तरह से उसको लिखा गया है, कितना मोटा पतला उसको लिखा गया है, कितने अक्षर कहाँ पे हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर बन रहा है, उस हिसाब से जो हेडलाइंस होती हैं उसकी हमने चर्चा की। अब हम चर्चा कर रहे हैं फंक्शनल हेडलाइंस की। फंक्शनल का मतलब होता है कि जब आप उसके कंटेंट की बात करते हैं कि किस तरह से कंटेंट जो है वो सिलेक्ट किया गया है, किस तरह का कंटेंट है, वो फैक्चुअल है या भावनात्मक है, तथ्यात्मक है, उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे इसमें पहला जो टाइप है दैट इज मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या होता है, आप सिंपल तरीके से हेडलाइन देते हैं, बिल्कुल सीधा सपाट हेडलाइन होता है, जो हार्ड न्यूज का हेडलाइन होता है, जो रूटीन की जो खबरें होती हैं उनका हेडलाइन रहता है, जैसे सड़क हादसे में 2 मरे 5 घायल, भारत ने श्रीलंका को 2 रन से हराया, संसद में कल पेश किया जाएगा आम बजट, करनाल में बनेगा मेडिकल कॉलेज। तो ये बिल्कुल सीधे साधारण हेडलाइन है, और आपको बिल्कुल एक लाइन में इसको समझ में चीजें आ जाती हैं। लेकिन जो क्रिएटिव हेडलाइन होते हैं, क्रिएटिव हेडलाइन में क्या होता है, हो सकता है आप हेडलाइन में जो चीज देते हैं उसके बाद सब हेड में उसको क्लियर करते हैं, जैसे आया सावन झूम के, हो सकता है सावन की पहली बरसात हुई और बहुत ज्यादा बरसात हुई, तो सीधा ये लिखने की बजाय कि करनाल में हुई बरसात, इसकी बजाय आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाते हैं, इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं और लिखते हैं आया सावन झूम के। लेकिन इसके बाद आप सब हेड में चीजों को क्लियर करते हैं कि करनाल में हुई इतने मिलीमीटर बारिश, किसानों के चेहरे खिले। ये इसको फिर क्लियर करते हैं, मास्टर ब्लास्टर के तूफान में उड़े कंगारू। अब ये जो हेडलाइन है ये क्रिएटिव हेडलाइन है। मास्टर ब्लास्टर आपको पता है सचिन तेंदुलकर को कहा गया है, और कंगारू का मतलब जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है उसको कंगारू हम कहते हैं।
तो मास्टर ब्लास्टर ने उस मैच में कुछ ना कुछ ऐसा खास किया है जिससे इंडिया को जीत मिली और जो ऑस्ट्रेलिया है या कंगारू है उनको हार मिली। लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं कि उन्होंने किया क्या है, इसलिए आप देखते हैं मास्टर ब्लास्टर के तूफान में उड़े कंगारू। अगर इस तरह का हेडलाइन है तो एक क्रिएटिव हेडलाइन है। देन सब हेड जो इसका दिया जाता है, उप शीर्षक दिया जाता है, उसमें क्लियर हो जाता है कि जो कलकत्ता वनडे में सचिन तेंदुलकर के शतक से जीता भारत। सचिन ने स्कोर किया 142, 2 विकेट भी झटके। तो इसका मतलब सचिन ने बहुत अच्छी पारी खेली। और सब हेड में आप क्लियर करते हैं कि सचिन ने क्या किया, मास्टर ब्लास्टर ने ऐसा क्या किया, क्या तूफान उन्होंने मचाया। देन आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये हेडलाइन है। इस हेडलाइन को पढ़ के आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हो सकता है जैसे आप देखते हैं कि बार बच्चों का रिजल्ट आता है, 10th का रिजल्ट आता है, 12th का रिजल्ट आता है, और वो जब बड़े अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं, मेरिट आती है उनकी, या कोई हो सकता है स्टेट में टॉप करता है, तो आज उनको बड़े खुशी से उछलते हैं, बिकॉज बच्चे के पूरे साल की मेहनत होती है। तो उनको आज लगता है कि हम आसमां से भी ऊंचे हैं और आसमां हमारे नीचे है। उनकी खुशी का इतना ठिकाना नहीं रहता है और वो खुशी से उछलते हैं। तो जब बच्चों का रिजल्ट आया, खुशी से उछल रहे हैं, आपने हेडलाइन दिया आज मैं ऊपर आसमां नीचे, ये हेडलाइन दिया। तो सब हेड में क्लियर करते हैं कि 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित, मेरिट में आए छात्रों ने मनाई खुशी। तो इस प्रकार आज हमने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो हेडलाइन होते हैं, दो आधार पर हमने हेडलाइन को समझा। और हेडलाइन जो है, शीर्षक जो है, सच में समाचार पत्र का एक अहम हिस्सा होते हैं। और किसी भी समाचार को आप इसलिए पढ़ने जाते हैं क्योंकि शीर्षक आपको अच्छा लगता है। जिस प्रकार से मार्केट आप जाते हैं, उस दुकान का जो बाहर जो शो केस होता है, उसमें जो चीजें देख करके आप कई बार दुकान के अंदर जाते हैं और सामान ले भी लेते हैं, ठीक इसी तरह समाचार पत्र में जो समाचार होते हैं, अगर उनका हेडलाइन बहुत अच्छा है तो पाठक उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और उसके बाद पूरा समाचार पढ़ लेते हैं, अगर हेडिंग के बाद इंट्रो और बॉडी भी अच्छी है। लेकिन पहली जो चीज है, दैट इज हेडलाइन, जो अट्रैक्ट करती है पाठक को किसी भी समाचार के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मासकॉम जंक्शन। धन्यवाद।